जय हिंद, भारत माता की जय। समाधान एकेडमी में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। हमें यहाँ पर विज्ञान की एक जो शाखा है बॉटनी वनस्पति शास्त्र, उससे कुछ हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम याद करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा, जब हम बात करते हैं सबसे बड़े आवृत बीजी पौधे की, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टिस। कौन सा है? यूकेलिप्टिस, आवृत बीजी। तो एक बीज के ऊपर जो आवृत है तो हम देखते हैं उसके ऊपर लिपटा हुआ है, तो यूकेलिप्टिस याद करना बहुत आसान होगा। किसी भी बीज के ऊपर एक आवृत है ना, हम देखते हैं तो आप याद कर सकते हैं कि किसी भी हम देखते हैं आवृत बीजी जो पौधा है, आवृत बीजी पौधा है, वो कौन सा है? यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस के बारे में आपने सुना होगा। इसे पर्यावरण का आतंकवादी भी कहते हैं। इसे हम देखते हैं कि टेररिस्ट ऑफ एनवायरमेंट कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत सारी जमीन में इसकी लंबी जड़ें जाती हैं और ये बहुत ज्यादा पानी अवशोषित करता है। और जब पानी अवशोषित करता है तो इसीलिए इसको पर्यावरण का क्या कहते हैं? पर्यावरण का हम देखते हैं आतंकवादी कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा जो है वो कौन सा है? यूकेलिप्टिस। कौन सा है? यूकेलिप्टिस। याद होगा कहीं ना कहीं आपको। इसके बाद हम देखते हैं सबसे लंबा वृक्ष। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे बच्चों। सबसे लंबा वृक्ष अगर देखा जाए तो सिकोया। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं, आप भी सबसे लंबे लक्ष्य तक जाएंगे। ये लंबा वृक्ष है, आप लंबे लक्ष्य तक जाएंगे अगर आपने मुझसे सीखा है। अगर आपने को किसी ने सिखाया है ना, तो उसका नाम है सिकोया। क्या नाम है? सिकोया। तो सबसे लंबा वृक्ष हम लगाएंगे सिकोया। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सिकोया। सबसे छोटा आवृत बीजी, अभी हमने पढ़ा था सबसे बड़ा, और सबसे छोटा आवृत बीजी है तो वह है लेमना। क्या नाम है? लेमना। क्या है? लेमना। तो ले मा, लेमना। हम देखते हैं किसी की जब लेने की बात आती है तो वो हमको किसी से पैसे लेना है तो वो छोटी सी बात कर देता है कि नहीं कर देता है कि हम नहीं दे पाएंगे अभी, है ना, लेने वाली बात करता है। तो लेमना, तो ये आवृत बीजी, सबसे छोटा आवृत बीजी लेमना है और सबसे बड़ा आवृत बीजी जो है यूकेलिप्टिस। आपको भी याद हो रहा है। तो हम देखते हैं कि सबसे हम देखते हैं बड़ा जो आवृत बीजी है वो यूकेलिप्टिस है और सबसे छोटा आवृत बीजी है उसका नाम है लेमना। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा, है ना, तो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी पत्ती है कि हम देखते हैं कि विक्टोरिया रीजिया, है ना, हम देखते हैं कि विक्टोरिया भी उसकी रजाई बनाकर सो सकते हैं। सोचिए इतनी बड़ी हम देखते हैं उसकी पत्ती है, मतलब इतनी बड़ी लीफ है। तो सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा अगर आप लगाएंगे तो विक्टोरिया रीजिया। क्या लगाना है आपको? विक्टोरिया रीजिया। याद हो रहा है आपको? मतलब इतना बड़ा पत्ता कि रजाई बनाकर सो सकते हैं, वो भी कौन? विक्टोरिया महारानी। तो विक्टोरिया रीजिया कितना बड़ा पत्ता है, अब याद रहेगा आपको। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा, तो वो कौन सा है? एजोला। एजोला। तो हम देखते हैं ए जो हमसे जलता है वही हमसे फाइट करता है, जो हमसे जलता है वही हमसे क्या करता है? फाइट। तो टेरिडोफाइटा, तो टेरी किससे फाइट हुई? जो हमसे जलता था, एजोला। याद रहेगा कहीं ना कहीं याद करने के लिए। हम देखते हैं याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखते हैं एक जलीय पौधा है, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है और एक्वेटिक प्लांट का नाम है एजोला। तो सबसे छोटा हम देखते हैं स्मॉल टेरिडोफाइटा है वो एजोला है। सबसे छोटा बीज आर्किड। तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमेशा हमको छोटे नजर आते हैं, अवर किड्स। सबसे छोटे कौन है? तो सबसे छोटे बीज। तो हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं वो पहले छोटे छोटे बीज के रूप में होते हैं, छोटे छोटे बीज। तो आर्किड, आर्किड अगर देखा जाए तो हमको याद करने में आसानी होगी कि सबसे छोटा बीज, मतलब कि इंग्लिश में बात करें तो सीड, तो वो सबसे छोटा सीड कौन सा है? वो आर्किड हो जाएगा। और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, है ना, हमारी प्रिया को अच्छा गुलाब का पुष्प देंगे और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया भी देंगे। मेरी प्रिया, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओपिया, ओपिया, वुल्फिया। तो हम देखते हैं कि वुल्फिया को, है ना, क्या देंगे? सबसे छोटा पुष्प देंगे, है ना। मेरी प्रिया को मैं गुलाब का फूल दूंगा और आपकी जो छोटी सी हम देखते हैं क्या है? वुल्फिया, उसको सबसे छोटा क्या देंगे? पुष्प देंगे। और सबसे बड़ा जो पुष्प है मेरे बच्चों वो आपको लगाना है रिफ्लेसिया अर्नोल्ड। हम देखते हैं कि अर्नोल्डी, तो आपने देखा होगा कि अर्नोल्ड एक हम देखते हैं ऐसे, है ना, फाइटर थे बहुत बड़े, बहुत नाम चलता था, हॉलीवुड मूवी में भी आपने देखा होगा अर्नोल्ड। तो अर्नोल्ड हम देखते हैं कि जो हॉलीवुड के एक्टर थे तो बड़े थे। तो यहाँ पे सबसे छोटे पुष्प की अगर बात आएगी तो ऑर्किड, और वहीं पर हम देखते हैं सबसे छोटा हम देखते हैं पुष्प, सॉरी, हम देखते हैं सबसे छोटे पुष्प की बात आएगी तो वोल्फिया, और हम देखते हैं सबसे बड़े पुष्प की बात आएगी तो रिफ्लेसिया। क्या नाम है? रिफ्लेसिया अर्नोल्डी, जिसका व्यास हम देखते हैं 1 मीटर और 8 किलो वजन। सोचिए हम देखते हैं कि इतना रिफ्लेसिया, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में रिप्लेस करने के लिए हम देखते हैं कितना समय लग जाता है? 8 किलो वजन है जिसका, 1 मीटर हम देखते हैं जो बड़ा है जिसका व्यास 1 मीटर का है। तो सोचिए हम देखते हैं उसको रिप्लेस करने में जिसको इतना समय लगेगा उसका नाम है रिफ्लेसिया। क्या नाम है उसका? रिफ्लेसिया अर्नोल्डी, क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? पुष्प। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये याद हो रहा होगा। सबसे छोटा आवृतबीजी परजीवी, है ना, अभी तक हमने पढ़ा था आवृतबीजी पौधा, अभी हम पढ़ रहे हैं कि आवृतबीजी परजीवी। तो परजीवी भी हम देखते हैं आरसी थोबियम, थोबियम, आरसी थोबियम। तो हम देखते हैं कि जो सॉरी आवृतबीजी परजीवी है उनका नाम क्या है? आरसी थोबियम। क्या नाम है उनका? आरसी थोबियम। और सबसे बड़ा नर युग्मक हम देखते हैं, तो नर युग्मक क्या है? तो नर युग को सही कस के रखना,
इस दुनिया में ये जो नर है, इस युग को, ये जो साथ में मेरी युग्म है, समझ में आ रहा है, मैं और मेरी वाइफ, है ना, उनको क्या करके रखना, कस के रखना। तो साई कस के रखना, तो आपको ध्यान रखना है, नर युग्म युग्म की बात करेंगे तो नर युग्म की बात करेंगे तो साई क्या करना, कस के रखना। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ कुछ आपको याद हो रहा होगा। इसके बाद में हम देखते हैं जीवित जीवाश्म की अगर बात करते हैं तो जो नर युग्म था वही हम देखते हैं साई कस के रखना, वही हम देखते हैं जीवाश्म में। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें होता है, सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है, जो जीन हम होता है, वो किसमें होता है, शैवाल में। किसमें होता है, शैवाल। किसमें होता है, शैवाल। याद आएगा, हम देखते हैं कि सबसे छोटा जो गुणसूत्र है वो शैवाल में होता है, और सबसे लंबा गुणसूत्र तो हमने अभी ट्राई नहीं किया इस नियम को, ट्राइलियम। ठीक है, तो सबसे छोटा गुणसूत्र, तो सबसे छोटा गुणसूत्र अपने वॉल पे लिख लेते हैं। किस पे लिख देते हैं, वॉल पे। तो हम देखते हैं सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। ठीक है ना, मैथ्स का हम देखते हैं एग्जाम में, पेपर के टाइम पे कई बार हम देखते हैं बच्चों को, हमने देखा है कि छोटा सा एक फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि जब सर क्वेश्चन देते हैं तो उसमें से देख के लिखते रहते हैं। तो हम देखते हैं सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल, और सब्जिदिक गुणसूत्र वाला पौधा हम देखते हैं सबसे लंबा गुणसूत्र, तो हम देखते हैं सबसे लंबा गुणसूत्र, हमने ट्राई नहीं किया ये नियम, ट्राइलियम, या ट्राई करेंगे इस नियम को। तो हम देखते हैं मैथ्स में एक जो गुण सूत्र होता है, उस सूत्र को हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, तो हो जाएगा ट्राइलियम। क्या हो जाएगा, ट्राइलियम। फिर से देखते हैं, छोटा शैवाल और बड़ा गुणसूत्र, बड़ा गुणसूत्र, लंबा गुणसूत्र, ट्राइलियम। और सर्वाधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है, ग्लोसम, ऑफियोग्लोसम और फर्न, है ना। तो हम देखते हैं कि फर्न की अगर बात करते हैं, क्या नाम है इसका, फर्न। तो हम देखते हैं फर्न की अगर बात करते हैं तो आफियोग्लोसम, आफियोग्लोसम। तो हम देखते हैं आफियोग्लोसम इतना ग्लो क्यों हो रहा है, ऑफिस जाने से पहले इतना ग्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र है। क्या है उसमें, सर्वाधिक गुणसूत्र है। जिसमें सर्वाधिक गुण होते हैं वो हमेशा ग्लो होता है। जैसे देखते हैं ना हम लोग, बहुत सारे हमारे जो ऋषि मुनि वगैरह होते हैं उनमें इतने गुण होते हैं कि वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। तो ऑफियोग्लोसम, वो क्यों ग्लो हो रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं उनके अंदर सर्वाधिक गुणसूत्र है। सबसे कम गुणसूत्र, सबसे कम सूत्र हमारे अंदर ही है, तो हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस। तो हेल्प करो, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, हैप्लो। तो हेल्प करो ब्रो, हैप्लो, अरे याद करने में आसानी होगी, हैप्लोपोपस। क्या लगाना है आपको, हैप्लोपोपस। तो हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस हम देखते हैं कि भैया देखा जाए तो ग्रेसिलिस, हैप्लोपोपस ग्रेसिलिस जो है वो कम गुणसूत्र वाला। सर्वाधिक गुणसूत्र वाला हमने देखा था कि हम देखते थे ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम। वहीं पर हम देखते हैं इसका नाम है तो हैप्लोपोपस। सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, सीधे सीधे, ये जो विगत परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, सभी एग्जामों में, सभी एग्जामों में हम देखते हैं, चाहे वो पीएससी हो और चाहे हम देखते हैं कि वो वनडे एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आपको इनके सीधे सीधे आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा अगर देखेंगे तो वो हम देखते हैं जैमिया। क्या है, जैमिया पिग्मिया, जैमिया पिग्मिया। तो सबसे छोटा नग्न बीजी। तो हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं घर में नग्न घूम रहे होते हैं, घर में नग्न घूम रहे होते हैं, लेकिन खाना क्या, उनको जैम खाना है ना। और हम देखते हैं खेलना किसके साथ है, पिग के साथ खेलना है ना। तो फिर उनको समझाते हैं, नहीं नहीं पिग के साथ मत खेलो, हमारे यहाँ पे जो पिग होते हैं वो गंदे होते हैं, होते ही नहीं होते हैं, है ना, कीचड़ में खेल होते हैं। लेकिन बच्चों को कहाँ समझ में आता है, बच्चे तो खुद भी नंगे घूम रहे होते हैं। तो नग्न बीजी, क्या लगाना है आपको, नग्न बीजी। तो किससे लगा लेंगे आप, पिग से लगा सकते हैं, पिग्मिया, है ना। हमारा एक भतीजा है, वो बोलता है कि नहीं हमको जाना है, छोटा सा, बहुत छोटा सा है, बोलता है नहीं 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 हमको जाना है और चाचू ये पिग के साथ खेलना है, यही मेरा मियाँ पिग्मिया। अभी छोटा है वो, तो छोटा नग्न बीजी पिग्मिया, याद हुआ, छोटा नग्न बीजी पिग्मिया। इसके बाद में देखते हैं सबसे भारी लकड़ी, लड़की नहीं, ध्यान रखना, लकड़ी। तो सबसे भारी लकड़ी, तो देखो हार्डवेयर जो बनते हैं, हार्डविचिया, बाइनेका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हार्डवेयर जो बनते हैं वो लोहे से बनते हैं अधिकतर, और हार्डवेयर में जो हम देखते हैं सबसे, हम देखते हैं कौन सी, है ना, भारी लकड़ी जो लगाई जाती है, कौन सी, भारी लकड़ी। तो भारी लकड़ी की अगर बात करते हैं तो कौन सा है, हार्डविचिया। हार्डवेयर जैसा लग रहा है कि नहीं, इतनी भारी है कि उसको उठाने में भी क्या है, वो हार्डवेयर जैसी है। तो हार्डविचिया, क्या लगाना है आपको, हार्डविचिया बाइनेका, हार्डविचिया बाइनेका। सबसे हल्की लकड़ी वाला अगर बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, सबसे हल्की लकड़ी वाला अगर बात करते हैं तो ओक्रोमा लेगोपस, हल्की लकड़ी तो ओक्रोमा लेगोपस, है ना। इतनी हल्की, कॉमा जितनी हल्की, ओक्रोमा, ओ एक कॉमा लगा दो, इतनी हल्की लकड़ी, है ना, एक इतनी हल्की लकड़ी कि लिखने जितनी भी नहीं, एक छोटा सा कॉमा लगा दो, इतनी हल्की लकड़ी, क्या नाम है, ओक्रोमा लेगोपस। और जंगल की आग को हमेशा ध्यान रखना, जंगल की आग को भड़काना नहीं चाहिए, उसको ढांकना चाहिए। जंगल की आग को कभी भड़काना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, ढांकना चाहिए। तो उसका नाम है ढांक, जंगल की आग ढांक, जंगल की आग ढांक, याद रहेगा। तो जंगल की आग को भड़काना नहीं है, जंगल की आग को क्या करना है, ढांकना है। तो जंगल की आग को हमको ढांकना है, तो हो जाएगा ढांक। और टेनिस गेंद जैसा फल है कैथ, है ना, आपने देखा होगा, है ना। खासकर हम देखते हैं लड़कियों को बहुत पसंद होता है कबीत, खट्टा मीठा होता है, ऊपर से हार्ड होता है, बिल्कुल टेनिस बॉल की तरह होता है, और उसको अंदर से फोड़ते हैं तो हम देखते हैं कच्चा कच्चा, हम देखते हैं कुछ खट्टा खट्टा सा निकलता है, तो उसको बोलते हैं कैथ या कबीत। आपने वर्ड सुना होगा, है ना, सुना है कैथ। तो कैथ जो होता है वो टेनिस की बॉल की तरह हम देखते हैं, एक फल होता है जिसको बोलते हैं कैथ।
सबसे बड़ा बीजांड अगर देखा जाए तो बीजांड है साइकस। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? साइकस। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा और आप याद करेंगे और एग्जाम में अगर आएगा